ऐसे ही जैसे योग, ध्यान, समाधि, साधना, अध्यात्म के लिए 3 शब्द मैंने कहे, ऐसे जीवन के संदर्भ में एक सत्य है, एक एक क्षण जीवन में उन्नत होना। मुझसे हजारों बार पूछा गया, स्वामी जी आपके जीवन का सक्सेस का मंत्र क्या है? मैंने कहा भाई मुझे तो पता ही नहीं मैं कब सफल हो गया। और मैं एक बात बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, मैंने सफलता के लिए कुछ नहीं किया, जीवन में समृद्धि के लिए कुछ नहीं किया, प्रसिद्धि के लिए कुछ नहीं किया। लोग चाहते हैं सफलता, चाहते हैं समृद्धि, चाहते हैं प्रसिद्धि, चाहते हैं विजय, चाहते हैं उपलब्धियां, चाहते हैं ऐश्वर्य, वेल्थ, नाम, नेम, फेम। ये आजकल के युवाओं की मूल मांगे हैं। दीज आर द बेसिक डिजायर्स, एम्बिशंस ऑफ ऑल यंगस्टर्स। सक्सेस, wealth, prosperity, name, fame, wisdom, victory. बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये मैं बार बार कहता हूं, साध्य तो एक क्षण में तय हो जाता है। अब मैं साध्य है सत्य, मुझे सत्यमय जीवन जीना है। साध्य है मुझे शांतिमय जीवन जीना है। साध्य है मुझे समाधि पानी है। साध्य है मुझे सफलता पानी है। साध्य है मुझे समृद्धि पानी है, प्रसिद्धि पानी है। साध्य है मुझे एमएलए, एमपी, सीएम या पीएम बनना है। ये लक्ष्य बना दे, टारगेट बना दे। मुझे विद्वान बनना है, मुझे बलवान बनना है, मुझे धनवान बनना है, ऐश्वर्यवान बनना है। साध्य है, लक्ष्य है, ध्येय है, गोल है, टारगेट है, एजेंडा है कि मुझे आत्मनिर्माण करना है या युग का निर्माण करना है। निर्माण करना है या निर्वाण मोक्ष को पाना है, जो भी साथ। मुझे एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, मुझे कलाकार बनना है, संगीतकार बनना है, मुझे एक योगी बनना है। साध्य तो एक क्षण में तय हो जाता है। एक क्षण माने विचार किया, निश्चय किया, 1 मिनट मान लो, 1 दिन मान लो, ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं साध्य को तो 1 मिनट याद कर लेना बहुत है। साध्य 1 मिनट का, साध्य बोलो, लक्ष्य बोलो, गोल बोलो, टारगेट बोलो, उसका निश्चय तो 1 मिनट का है। ये 1 मिनट का काम है। हर रोज एक बार उठ करके अपने साध्य को याद कर लिया, अपने लक्ष्य को याद कर लिया, बस 1 मिनट का काम साध्य का ध्यान, साध्य का ध्यान किया, उसके बारे में सोचा, उसको रोज तय किया, उसके बारे में निर्धारण किया और दिन भर, जीवन भर उसके लिए लगे रहे। तो फिर कितना ही बड़ा लक्ष्य हम तय कर लें, इसी जन्म में उसको पा सकते हैं, चाहे साधन कम हो या ज्यादा हो। साधन
उनकी न्यूनता अधिकता हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने तय कर लिया कि ऐसा होना, तो फिर एक एक पल उसके लिए जीना। इसलिए मैंने कहा कि योग मैंने ये किया बस, और कर्म योग किया। योग और कर्म योग तो एक ही, योग का तो इस विस्तार है। मैंने योग पूर्वक अर्थात ज्ञान योग पूर्वक, भक्ति योग पूर्वक कर्म योग किया। ये भी कर्म है, ये जो अभी कर रहे हैं ये भी सब कर्म योगी है। आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, ये भी तो एक कर्म है, एक सामान्य कर्म, एक आध्यात्मिक कर्म है। क्या बात है इसमें? तो मैंने एक शब्द में बोलूं तो मैंने कर्म योग किया, दो शब्द में बोलूं तो मैंने योग और कर्म योग किया, तीन शब्दों में बोलूं तो मैंने ज्ञान योग, भक्ति योग पूर्वक ज्ञान और भक्ति पूर्वक, ज्ञान योग और भक्ति योग पूर्वक कर्म योग का अनुष्ठान किया। या मैंने अष्टांग योग का अनुष्ठान किया। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, प्रधान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पूर्वक, अष्टांग योग पूर्वक मैंने स्वरूप में रह करके, स्वकर्म को स्वधर्म मान करके, उसको अपना मानव धर्म मान करके, उसको अपना ऋषि धर्म, वेद धर्म मान के, राष्ट्र धर्म मान करके मैंने किया। अब लोग इसको भिन्न भिन्न मार्ग बोलते हैं। अष्टांग योग का पालन करते हुए अपने स्वरूप में रह करके अपने स्वकर्म को, उस स्वकर्म को ही हम ऋषि कर्म बोले, उसको वेद कर्म बोले, उसको ऋषि धर्म बोले, उसको वेद धर्म बोले, मानव धर्म बोले या राष्ट्र धर्म बोले, इसका पालन किया। और ये कार्यक्रम लगातार 40 वर्षों से चल रहा है। तो 1-2 साल में ही हमारे जीवन में ऐसी तेजस्विता आ जाती है, वो धीरे धीरे घटना घटित होती है। और जो हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं उनको पता होता है कि इसके जीवन में तेजस्विता बढ़ रही है, आध्यात्मिकता, देवत्व, ऋषित्व इसके जीवन में घटित हो रहा है, इसके जीवन में तप घटित हो रहा है। भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजस्य जातम तस्मै देवा उपसंनमन् तपश्रद्धेयोपवसन्त्य अरण्ये शान्ता विद्वांसः भक्षचर्यं चरन्त सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः पुरुषस्य आत्मा ना तपस्विन योग सिद्ध्यति तपस्वाध्यायेषु पुण्यधानानि क्रिया योग स तपो अतप्यत तस्मात् इमा प्रजा अजाय। भगवान के तप का परिणाम है ये सारी सृष्टि। हमारे तप का परिणाम होता हमारे जीवन में सफल। अब कुछ लोग इन्हीं उलझनों में पड़े रहते, हमको सफलता नहीं चाहिए, हमको विजय नहीं चाहिए, हमको उपलब्धियां नहीं चाहिए, हमको जीवन में ऐश्वर्य नहीं चाहिए, तो फिर तेरे को दरिद्रता चाहिए। अध्यात्म के नाम पर भी कितनी भ्रांतियां हैं। तो मैं कह रहा था, एक साधन, उसको मैं कर्मयोग कहता हूं। और किसी को योग शब्द से भी चिढ़ हो, किसी को गलत फीडिंग कर रखी हो, गलत प्रोग्रामिंग कर रखी हो दिमाग की, तो कर्म तो समझ में आता है, मेहनत तो समझ में आती है, काम तो समझ में आता है, पुरुषार्थ तो समझ में आता है, हार्डवर्क तो समझ में आता है, मेहनत तो समझ में आती है। एक शब्द है जीवन का, सत्य, कर्म, मेहनत, पुरुषार्थ, हार्डवर्क। और
मैंने इसी पुरुषार्थ को सब शास्त्रों में पाया। धर्म अर्थ काम मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा है। अब कई बार शास्त्रों में एक एक वाक्य में एक एक सत्य को प्राथमिकता के साथ कहा जाता है। जब मैं संबंधों के बारे में बात करता हूं तब मैं भी कहता हूं संबंध ही सब कुछ है भाई। चाहे वो भगवान के साथ हमारा संबंध है, गुरु के साथ हमारा संबंध है, इस पूरे अस्तित्व के साथ हमारा संबंध। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर बाकी ज्ञान, कर्म, उपासना सारा बेकार हो गया। संबंध सब कुछ है का मतलब संबंध को कभी तोड़ना नहीं है। जब मैं कहता हूं किसान के बारे में कि किसान इस देश की आत्मा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि बाकी कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसान अन्न नहीं उपजाएगा, चाहे कितने बड़े बड़े साम्राज्य हम खड़े कर लें, कितने सैटेलाइट बना लें, कितने परमाणु बम बना लें, कितने एयरपोर्ट बना लें, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, कितना ही नॉलेज बढ़ा लें, कितना ही साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन कर लें, हमारा अस्तित्व नहीं बच सकता। जब खेती के बारे में बात करते हैं तो हम खेती की को प्राथमिकता देने के लिए कहते हैं कि भाई खेती सब कुछ है, खेती के बिना कुछ नहीं है। जब विद्या के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं ज्ञान ही सब कुछ है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्या। जब श्रद्धा के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि श्रद्धाम भगत से मूर्धनि वत्सा वेदयाम से, श्रद्धा से ही सब कुछ होगा, श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होगा, श्रद्धा से ही कर्म करेंगे, श्रद्धा से ही संबंध बढ़ेंगे आगे, श्रद्धा से ही जीवन में सत्य को उपलब्ध होंगे। जब देश के ताने बाने को चलाने की बात करेंगे तो कहेंगे राजनीति ही सब कुछ है भाई, बिना राजनीति के कुछ नहीं होता। इस देश में वह नहीं होगा जो किसी शास्त्र में लिखा है, देश में तो वही होगा जो संविधान में लिखा है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था भी कैसे होगी, पति पत्नी कौन माने जाएंगे, ये संविधान तय करता है कि पति कौन होगा, पत्नी कौन होगी, उनके दोनों के अधिकार कौन क्या होंगे, माता पिता कौन है, संतानें कौन है, तुम जिंदा हो या मुर्दा हो, इसका प्रमाण पत्र भी राजनीति देती है, बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट। यदि तुम्हारे पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम जिंदा नहीं हो, और यदि तुम्हारे पास में डेथ सर्टिफिकेट, माने हमारे पास तो कब रहेगा जब हम ही नहीं रहेंगे, लेकिन परिवार वालों को यदि कोई सुविधा लेनी है, यदि उससे कोई लाभ प्राप्त करना है या ये दिखाना है कि तुम जिंदा हो, तो उसके लिए प्रमाण पत्र चाहिए, वो राजनीति देती है। तो जब राजनीति के बारे में बात की जाती है तो ये इसको कहते हैं प्राथमिकता के आधार पर कथन। एक होता है यथार्थता के आधार पर कथन। तो यथार्थता है जीवन की कर्म, पुरुषार्थ, और एक एक क्षण जिसने कर्म किया उसके जीवन में इतनी विराटता आ जाती है, इतनी विराटता आ जाती है, वह अनंत ज्ञान से, अनंत ज्योति से, अनंत प्रकाश से, अनंत प्रेम से, अनंत करुणा से, अनंत वात्सल्य से, अनंत सुख शांति आनंद से, अनलिमिटेड हैप्पीनेस से, अनंत प्रसन्नता से, अनंत सुख शांति संतुष्टि से, तृप्ति से तृप्त हो जाता है। वो अनंत कर्म से, प्रचंड कर्म से, पुरुषार्थ से, पराक्रम से, शौर्य से, तेजस्विता से, दिव्यता से वो भर जाता है। इसलिए वापस मैं कह रहा हूं, जीवन का एक ही सत्य कर्म, कर्म, पुरुषार्थ, मेहनत, हार्ड वर्क। अब इस पुरुषार्थ को कितने शब्दों में कहें। अब देखो, एक सत्य पुरुषार्थ, अब इसको चाहे आप अर्थ कह लो, चाहे परमार्थ कह लो। अर्थ माने समृद्धि, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, परमार्थ माने सेवा। इसी को अर्थ बोल लो, इसी को परमार्थ बोल लो, इसी को सार्थकता बोल लो, इसी को सफलता बोल लो। तो गफलत में रहते हैं लोग। क्या गफलत है? सफल होना है, कर्म नहीं करना, निकम्मे, आलसी, प्रमादी बन करके पड़े हुए। सफलता चाहिए। पहली बात तो ऐसे लोगों को सफलता मिलेगी नहीं, और बेईमानी करके सफलता कहीं अर्जित भी कर ली, धन दौलत आदि की, कहीं जुगाड़ तिगड़म कर भी लिया तो टिकेगी नहीं। जो हमने पुरुषार्थ से अर्जित नहीं किया वो कभी हमारे पास में नहीं रह सकता, हमारा हो नहीं सकता।
और अंततः कहें तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो फिर पुरुषार्थ किसके लिए करना? पुरुषार्थ करना है बस इसके लिए करना, अर्थ के लिए भी पुरुषार्थ नहीं करना। सूर्य पुरुषार्थ कर रहा है, चंद्रमा पुरुषार्थ कर रहा है, धरती पुरुषार्थ कर रही है, पेड़ पौधे पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपना अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ किसके लिए करना? ये हमारा स्वभाव है।